आपको दो चरों वाली रैखिक समीकरण व्यापक रूप में ना मिलकर भाषाओं में मिलेगी और आपको यहाँ पर दी गई शर्त के अनुसार सर्वप्रथम रैखिक समीकरण बनानी होगी और आपको दो शर्तें जरूर मिलेंगी। पढ़कर भी आपको समझ में आएगा, मैं बताऊंगा भी आगे चलकर। अभी उन दो समीकरणों से आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विलोपन विधि, चाहे ब्रजगुणन विधि, चाहे प्रतिस्थापन विधि, जिस विधि से आप चाहे उसे सरल कर कर उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ संख्या 53 पर प्रश्न संख्या 5, प्रश्नावली का सवाल नंबर 5 का पहला ही खंड है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मैंने पहले ही कहा था अब आपको भाषा में मिलेगी। तो देखिए दो शर्तें मिल गई, एक तो मिल गई अंतर 26 है और दूसरा मिल गया आपको कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। देखिए किस तरह से अब हम इस भाषा के अनुसार अपनी शर्त को तैयार कर सकते हैं। हल, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। प्रथम शर्त, फर्स्ट केस, क्या है? पहली शर्त कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, अर्थात अंतर कि x माइनस वाई कितना मिल गया? 26, पहली शर्त। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देख लीजिए, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, अर्थात ये उठ कर धरा जाएगा। पक्षांतरण जिसे कह देते हैं x माइनस के 3y, यहाँ शून्य, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण 1 व 2 को हल कर कर हम अभिष्ट x व y के मान ज्ञात कर सकते हैं। जो आपकी दो संख्याएं चाहिए वो संख्याएं आपकी निकल जाएंगी समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। एक क्या है आपकी? x माइनस के y बराबर 26। दो क्या है? x माइनस के 3y बराबर 0। देखिए पहले से ही गुणांक बराबर है x के, तो मैं विलोपन विधि अगर लगाना चाहूँ तो मुझे किसी भी गुना करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे सरल हो जाएगा। गुणांक बराबर है तो सिर्फ चिन्ह पलटने हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस। x सरल हो गया, माइनस प्लस घटेगा, 3 और 1 गया 2। बड़ा कौन है? 3, प्लस का है इसलिए प्लस के 2y बराबर 26 और y बराबर 26 बटे 2, 2 से 13 वर कट गया, तो y का मान क्या आ गया आपका? 13। इसे कहाँ रखेंगे? 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। और 1 क्या है हमारी? x माइनस वाई बराबर 26, अतः x माइनस 13 बराबर 26, अतः x माइनस 26, x माइनस 13 है, y का मान 13 है ना, x माइनस 13 बराबर 26, तो माइनस के धरा के प्लस हो जाएगा, अतः x बराबर 26 प्लस 13 है, तो x बराबर आ गया आपका 39। तो वे दो संख्याएं क्या हो गई बच्चों? दो संख्याएं क्या हो गई वे? 39 और 13 है। यदि हम सवाल को पढ़े कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 39 में से 13 गए 26 और पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है, 13 आती है 39। तो अभिष्ट उत्तर क्या हुआ? अतः अभिष्ट संख्या 13 व 39 है। चलिए इसी क्रम में एक उदाहरण और मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, उसको भी करते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, पहली शर्त। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, अर्थात दूसरी शर्त। मैंने पहले ही कहा था आपको 2 शर्त चाहिए, जैसे कि इस सवाल में आपको
दो शर्त दी गई थी, एक 26 वाली और 3 गुना वाली। तब आपने समीकरण 1 व 2 बनाई, विलोपन विधि से हल किया और वे दोनों मान ज्ञात आपने कर ली। अब मैं आपको इस सवाल में केवल समीकरण बनाकर दूंगा और आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी विधि से हल करेंगे। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप भिन्न से समझ गए? भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न उसे कहते हैं जिसमें अंश व हर दोनों होते हैं। क्या यहाँ पे आपको अंश और हर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। बस हम यहीं से सवाल शुरू करेंगे। हमने क्या करा, माना अंश x व हर y है, तब भिन्न क्या बन गया, x बटे y। हमें x और y के मान निकाल कर यहीं रखने हैं। देखिए पिछले प्रश्न में तो केवल उसने में संख्याएं मांगी थी, क्या थी, तो हमने लिख कर छोड़ दी। इसमें इसने हमसे क्या मांगा है, वह भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न क्या है हमारा, x अपॉन y। इसलिए अब हम यहाँ पर x व y के मान ज्ञात करेंगे ऊपर दी गई शर्त के अनुसार। चलिए प्रथम शर्त पर चलते हैं। प्रथम शर्त क्या है हमारी? प्रथम शर्त यह है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। चलिए प्रथम शर्त, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। अब हमने अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया, 9/11 बन गया। ब्रज गुना करते हैं तो 11 की गुना होगी x + 2 में और 9 की गुना होगी y + 2 में। देखिए 11 की x में गुना करेंगे तो 11x, 11 दूनी 22, 9 की y में गुना करेंगे 9y और 9 दूनी 18। ये इधर आके पक्षांतरण होगा, ये इधर पक्षांतरण होगा। तो ये 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 में से 22 गए माइनस के 4, शर्त बन गई 1। देखिए रेखिक है, 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4। चलिए अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त क्या है बच्चों? दूसरी शर्त यह है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। क्या जोड़ दिया जाए? कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह क्या बन जाता है, वह 5/6 हो जाता है। 5/6 ब्रज गुना करेंगे तो 6 की गुना x + 3 में और 5 की गुना y + 3 में। 6 की x में 6x, 6 × 18, 5 की y में 5y, 5 × 15, पक्षांतरण 6x माइनस के 5y, 15 × 9 = 18, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, शर्त 2। देखिए समीकरण 1 व 2 आपके सामने है। अब आपको इस समीकरण 1 व 2 को जिस विधि से आप चाहें हल करेंगे, प्रतिस्थापन से या विलोपन से या ब्रजगुणन से हल करने